प्रेरणा की शादी फिक्स हो चुकी थी। इस बात से प्रेरणा काफी खुश थी क्योंकि पिछले 2 सालों में उसकी कई बार शादियां टूटी थी, जिस वजह से वह हमेशा परेशान रहती थी। लेकिन इस बार उसकी शादी तय हो चुकी थी। प्रेरणा अपने दोस्तों को शादी में इनवाइट करती है। इधर उसकी माँ को यही चिंता सताती है कि कहीं प्रेरणा की यहाँ शादी ना टूट जाए। अरे मेरी बेटी प्रेरणा की बस यहाँ शादी अच्छे से हो जाए, फिर मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगी। प्रेरणा की एक बहुत बुरी आदत थी, वहाँ थी उसका हमेशा पेट खराब रहना, जिससे सारे घर में बदबू फैली रहती थी। समय बीतता चला जाता है और एक दिन प्रेरणा की शादी हो जाती है। शुरुआती दिनों में प्रेरणा अपने पति के साथ दूरी बनाए रखती थी क्योंकि उसके आसपास से बेहद ज़्यादा बदबू आती थी। हमेशा उसका पेट खराब रहता था, इसलिए उसके पति से बहाना बनाकर वहाँ दूरी बनाए रखती थी। उसका पति हमेशा उससे यही पूछता था कि तुम मुझसे नाराज़ हो क्या, जो इतनी दूर दूर रहती हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें हो क्या गया है। लेकिन प्रेरणा उसे कुछ नहीं बताती थी। एक दिन की बात है जब सुबह सुबह प्रेरणा का पेट बिल्कुल खराब था। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वह क्या करे। किचन में जाए तो जाए कैसे, क्योंकि उसका पेट इतना खराब था कि वह किचन में ही पोटी कर देगी। जैसे ही वह किचन में जाती है तो सच में ऐसा ही होता है। खाना बनाते वक्त उसकी पोटी निकल जाती है, जिसकी वजह से सारे किचन में बदबू फैल जाती है। पोटी तो वह साफ कर देती है, लेकिन उसकी पोटी की बदबू इतनी खतरनाक थी कि हर कोई पहचान जाता था। वहाँ परेशान रहती थी, अरे मैंने पोटी कर दी, अब वो तो साफ कर दी, लेकिन ये बदबू कैसे मिटाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब क्या करूं? उसी समय उसकी सास वहाँ पर आ जाती है। उसे काफ़ी ज़्यादा बदबू आती है। वहाँ प्रेरणा को बुलाकर कहती है, प्रेरणा आज मुझे कुछ अजीब सी बदबू सारे घर में फैली दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कोई चूहा अंदर घुस गया है या फिर मर गया है, जिसकी वजह से इतनी बुरी बदबू सारे घर में किचन में फैल रही है। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हो। मुझे भी यही लगता है, क्योंकि हमारे घर में मैंने कई बार चूहे भी देखे हैं। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं चूहा मरा पड़ा है, इसी वजह से बदबू फैल रही है। हाँ बेटा, मुझे इसका कुछ करना होगा, क्योंकि ऐसी बदबू तो हमें मार ही डालेगी। मुझे सफाई पर ध्यान देना ही होगा। दूसरे ही दिन से उसकी साथ सफाई पर ध्यान देती है। रात के समय में भी प्रेरणा का पेट हमेशा गड़बड़ी रहता था। उसने काफ़ी ज़्यादा इलाज कराया, लेकिन इसका कोई इलाज भी नहीं मिला। कई बार तो रात को प्रेरणा के पेट में इतनी गुड़गुड़ हो जाती थी कि उसको रात में ही उठना पड़ता था। अब एक दिन की बात है जब रात में उसे उठना पड़ा, लेकिन सारे घर में इतनी बदबू फैल गई कि प्रेरणा खुद वहाँ खड़ी नहीं रह पा रही थी। अरे भगवान, अब क्या होगा? सुबह होते ही माँ जी और इनको अगर ये बात पता लग गई तो मुझे तो निकाल ही देंगे। जैसे तैसे वहाँ रात निकालती है, लेकिन रात निकालना उसके लिए मुश्किल था क्योंकि उसके पेट में जोर जोर से गुड़गुड़ हो रही थी। हे भगवान, अब तो आप मुझे इस प्रॉब्लम से बचा सकते हो, वरना मुझे तो कल ये और माँ जी निकाल ही देंगे। माँ जी साफ सफाई पर कितना ध्यान देती है, और अगर उनको ये बात पता लगी तो पता नहीं, मेरी शादी तो टूट ही जाएगी। उनसे भी मैं दूरी बनाए रखती हूँ। जैसे ही दूसरी सुबह होती है, प्रेरणा की सास को बहुत ज़्यादा बुरी बदबू आती है। वह अपने बेटे से कहती है, बेटा राघव, आज सारे घर में इतनी बुरी बदबू क्यों आ रही है? तुझे पता है मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा। तुझे तो पता ही है मुझे बदबू से कितनी एलर्जी है, और आज तो सारे घर में। हाँ माँ, मुझे भी अजीब लग रहा है, ये हो क्या रहा है? सारे घर में इतनी बुरी बदबू कैसे फैल रही है? अंदर प्रेरणा खुद से बातें करते हुए कह रही थी कि मुझे सारे घर में परफ्यूम छिड़क देना चाहिए, जिससे कि किसी को पता ना लगे कि मैंने सारे घर में पोटी कर दी थी। उनके कैसे बताऊं कि मुझे पोटी लगी हुई है और मेरा पेट हमेशा ही खराब रहता है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रेरणा खुद से बात कर रही थी। उसकी सास सारी बातें सुन लेती है। उसे सब कुछ समझ आ जाता है कि सब घर में हो क्या रहा है। वहाँ प्रेरणा के पास जाती है और कहती है, बेटा मुझे सब पता लग गया है कि तेरा पेट हमेशा खराब रहता है। मैंने एक औरत से भी पूछा था तो उसने भी तुम्हारे बारे में मुझे यही बताया था, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में पूछा था कि वहाँ मेरी बहू बनने वाली है। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं क्या करूँ, मेरी हमेशा से यही आदत रही है। मैंने कितना इलाज करा लिया लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और मेरी माँ ने सच इसलिए नहीं बताया ताकि वहाँ मेरी शादी
अच्छे घर में करा सके। मुझे कोई इतराज नहीं है बेटा, मैं तुम्हारे लिए ऐसा काढ़ा बनाऊंगी कि जिससे तुम्हारी सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। मैं पहले आयुर्वेद की डॉक्टर थी और मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। प्रेरणा की सास उसे बेटी की तरह मानती थी, वह उसे काढ़ा बना कर देती है जिससे प्रेरणा की ये दिक्कत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और वह खुशहाल जिंदगी